तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गेरा क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका एसएससी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का टेट हो, किसी स्टेट का टीचर का एग्जाम हो, आपका किसी भी स्टेट का जो है पुलिस का एग्जाम हो, आपका जो है रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी आपका एग्जाम ऐसा है जो कि वनडे है और जिसमें बेसिक मैथ आपसे पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में आप जो है बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक जो है कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा हो, कोई भी चैप्टर ना पढ़ा हो, तो आप जो है इस सीरीज से पूरी तैयारी कर सकते हो, अपना बेस बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है प्रैक्टिस चली हुई है। इस प्रैक्टिस में हम जो है परसेंटेज प्रतिशतता का जो है चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम देखें किस तरह के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होने वाला है। एक विद्यालय में कुल लड़कों का 70% लड़के हैं। यदि कुल लड़कों का 70%, ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखो यहां पे कुल विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थियों का, ठीक है, कुल विद्यार्थियों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या क्या है। जब बॉय है, गर्ल्स है, तो बॉयज हमारे कितने होंगे, 70 है, 70%। तो लड़कियां कितनी होगी, लड़की होगी 30%। ठीक है, टोटल व्यक्ति होते हैं 100% के बराबर। ठीक है, अब लड़कियों की संख्या हमें दी गई है 756, मतलब 30% के बराबर क्या है, 756। ठीक है, और मैंने आपको एक बात रटवाई है, समझाने की तो बात है नहीं, रटवाई है कि जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो ऊपर संख्या और नीचे क्या लिखनी, परसेंटेज। ठीक है, हमें निकालनी लड़कों की संख्या। लड़कों की परसेंटेज कितनी है, 70, तो 70 से कर देंगे गुणा, तो हमारे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लड़के आ जाएंगे। 0 से 0 काट देंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 का 4 का, हाथ से लगे 1, 7 पंजे 35 और 36 का 6 का, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14, 15, 16 और 17, तो कितना आ जाएगा, 1764। हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा 1764। ठीक है, 7 दूनी 14 का 4 का, हाथ से लगे 1, 7 पंजे 35 और 36 का 6 का, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, तो ये हमारे की आ गई, ये हमारे लड़कों की संख्या आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। मैंने आपको बताया कि जो भी परसेंटेज के बराबर जहाँ भी संख्या आवे तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज करते हैं। जो निकालना 70% निकालना तो 70%, अगर टोटल व्यक्ति निकालने तो 100% से गुणा कर देंगे, जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक लिए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे। देखो 40% पर वो पास हो जाता, 40% पर पास हो जाता, लेकिन 178 अंक उसने लिए। ठीक है, और कितने अंकों से फेल हो गया, 22 अंकों से फेल हो गया। मतलब अगर वो 200 अंक लेता, 8 दूनी 10 की 0 हाथ से लगे 1, 7 8 दोनों वाले 10 की 0 हाथ से लगे 1, मतलब अगर वो 200 अंक लेता तो वो 40% के बराबर हो जाता और पास हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि 40% बराबर हमारा क्या हो गया, किसके बराबर, 200 के बराबर हो गया। तो जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज आए, क्या करना, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। ठीक है, और क्या निकालना, कुल पूर्णांक निकालने। तो पूर्णांक किसके बराबर होते हैं, 100 के बराबर होते हैं। तो ये करते कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और ये कितना हो जाएगा, 500। मतलब जो हमारे अंक दिए जा रहे थे, जो पूर्ण अंक थे, वो कितने थे, वो हमारे जो है 500 थे। और यही हमें जो है निकालना था। इसको इस तरह के क्वेश्चनों में हम जो है कुछ भी निकाल सकते हैं। जहाँ पे हमें जो भी पूछे, यहाँ पे हमसे लड़कों की संख्या पूछी थी, लड़कों की निकाल ली, टोटल पूछेंगे टोटल निकाल लेंगे, लड़कियों की संख्या पूछेंगे, लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। जहाँ भी हमारे संख्या के बराबर परसेंटेज आ जा, तो जहाँ भी हमारे संख्या के बराबर परसेंटेज आती हैं, वहाँ से हम जो है कुछ भी जो भी हमें क्वेश्चन में पूछते हैं वो हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 24 की मैं अगर बात करूं, एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 है तो कुल आम कितने हैं। अब 20% खराब है, अब 20% तो बिल्कुल खराब है। ठीक है, 20% तो बिल्कुल खराब है। उसने कहा कि जो खराब है उनकी संख्या जो है 35 है, मतलब 20% के बराबर क्या है, 35 है। 20% के बराबर क्या है, 35 है। तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें क्या निकालना, कुल आम निकालने। कुल आम किसके बराबर होते हैं, 100% के बराबर। तो काट दो, 20 पंजे 100,
तो गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 का 5 का लगे 2, 5 या 15 2 17, ठीक है, कितना आ गया 175। उस टोकरी में टोटल कुल 175 आम थे, ठीक है। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, जिसने एग्जाम दिए उसने ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो है करने हैं आपको, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको इसी तरह जो है सोल्व करना है। एक बात ध्यान रखनी है इस वाले चैप्टर में कि जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है इससे सोल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो लगातार रिवीजन करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।